तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हम उसका पूरा हमने कवर अप करके उसको वाइंड अप कर दिया था। अब हम लोग अगला टॉपिक एक छोटा सा है कैलकुलेशन की, आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है उसके बारे में अगर समझ लें। और हम लोगों ने 11th में भी पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एक और था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में आप लोगों को हमने एक बात बताई थी एडिशनल कैपिटल ड्राइंग के बारे में, और कैसे ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल निकलती है और क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकलती है। तो अगर वहां की बातें याद होंगी तो यहाँ पर अभी चीजों को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम लोग देखते हैं जैसे होता क्या है, मान लेते हैं ये दो लोग हैं, ये एक्स और ये है वाई। इन दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया, और दोनों ने मिलकर जो बिजनेस शुरू किया, ये मान लीजिए इनकी बिजनेस की फर्म है और इस फर्म को इन लोगों ने स्टार्ट किया। तो अब बिजनेस करने के लिए स्टार्ट करने के लिए इनको सबसे पहले जरूरत थी कि कुछ ना कुछ तो पैसा लगाया जाए। बिना कैपिटल के या बिना पैसे के तो बिजनेस हो नहीं सकता। तो इन लोगों ने अपने पास से बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसमें जो पैसा लगाया, तो उसी पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब क्या हो गया, सिंपल सा कि ऑनर बिजनेस को चलाने के लिए या बिजनेस को रन करने के लिए जो भी अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करता है। क्या कैपिटल हमेशा कैश के फॉर्म में होगी? नहीं, कैपिटल कुछ भी हो सकती है। वो अपने घर से पूंजी लाकर लगा दे, या वो अपने घर में बहुत सारी चीजें हैं एसेट्स वगैरह वो लाकर लगा दे, वो भी उसकी एक कैपिटल इन्वेस्ट होगी। तो जो भी पैसा ऑनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है वही उसकी कैपिटल है। तो होता क्या है, हम लोगों ने पहले ही बताया था कि हमेशा जब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, हमेशा बिजनेस को अलग देखेंगे और उनके ऑनर्स या उनके पार्टनर्स को अलग देखेंगे। और हमें अकाउंटिंग बिजनेस की करनी है, ना कि पार्टनर्स की। तो हमारी जो भी थिंकिंग होगी, वो जो सोचने का नजरिया होगा, वो सारा अपना ओपिनियन हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से रखेंगे। तो अब ये बताइए, जैसे मान लीजिए हम और आप दोनों सेपरेट हैं, और अगर हमने आपको 10 लाख रुपए दिया है, तो जाहिर सी बात है हमने जो पैसा आपको दिया है उस पैसे के ऊपर हम आपसे क्या लेंगे, इंटरेस्ट। तो उसी तरह जैसे हम और आप अलग हैं, सेपरेट है, उसी तरह ये बिजनेस और बिजनेसमैन भी अलग है। तो जब बिजनेसमैन ने इस बिजनेस में जो भी पैसा लगाया होगा, उसी पैसे को हम कैपिटल बोलते हैं। तो इसी पैसे के ऊपर ये पार्टनर बिजनेस से क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट। और ये जो इंटरेस्ट बिजनेस से चार्ज किया जाएगा इसके ऊपर, इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन। किसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, कैपिटल के ऊपर, इसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्वेश्चन ये कि क्या बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम ही पैसा लगाया जाएगा, क्या बीच में कहीं पार्टनर्स और एडिशनल या और एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगा सकता? तो पार्टनर बीच में कभी भी जब बिजनेस को जरूरत होगी, या जब भी पार्टनर्स का आपस में जो भी एग्रीमेंट हुआ होगा, जिस तरीके से भी बिजनेस की सिचुएशन होगी, तो पार्टनर्स बीच में भी अक्सर पैसा लगाते रहते हैं। तो जो बीच में पैसा लगाते रहते हैं, उसी को हम लोगों ने 11th में पढ़ा था। एक चैप्टर था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, उसमें एडिशनल कैपिटल के नाम से था, या उसी एडिशनल कैपिटल को हम बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक टाइम पीरियड है, यहाँ पर इन दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया, और जब स्टार्ट किया तो एक्स और वाई ने मिलकर यहाँ पर बिजनेस में पैसा क्या कर दिया, लगा दिया। अब ये बिजनेस चल रहा है, हो सकता है यहाँ पर पहुंचने के बाद बिजनेस को और पैसों की जरूरत पड़ गई, तो एक्स ने बिजनेस में और एक्स्ट्रा पैसा लगा दिया, और पैसा उसी में ऐड कर दिया। तो ये जो बीच में कभी और पैसा लगाया जा रहा है, ये लोन नहीं दे रहा है, ये और पूंजी लगा रहा है बिजनेस में। लोन देना और बिजनेस में कैपिटल या पूंजी लगाना दोनों डिफरेंट चीजें। तो यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा पैसा लगा रहा है, इसी को हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, या इसी को हम दूसरे नाम से बोलते हैं फर्दर कैपिटल, या इसी को हम कह सकते हैं कि जो और एक्स्ट्रा कैपिटल उसमें क्या की गई, इंट्रोड्यूस की गई। और जो पहली बार इसने स्टार्ट करने के लिए लगाया, उसी को हम बोलते हैं फ्रेश कैपिटल। तो यहाँ पर ये फ्रेश कैपिटल लगाई गई, और फिर और एडिशनल या फर्दर कैपिटल उसी में ऐड कर दी गई। फिर उसके बाद हो सकता है फिर आगे बिजनेस चला हो, अब यहाँ पर और पैसों की जरूरत पड़ी, तो यहाँ पर वाई ने यहाँ पर पैसा ऐड कर दिया, तो वाई ने एडिशनल कैपिटल लगा दी। तो इस तरीके से बिजनेस में चलता रहता है। ये कभी कभी इनको पैसों की जरूरत पड़ी, तो इन्होंने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया। तो इस तरीके से ये सारा काम चलता रहता है। तो अब हम अगर एक एग्जांपल लें, उस एग्जांपल को समझें, फिर इस कॉन्सेप्ट को समझें। अगर जैसे मान लेते हैं हमने बैंक में पैसा जमा किया, हमने क्या किया, बैंक में पैसा जमा किया।
अब ये हमारा साल शुरू होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को। हमने क्या किया, मान लीजिए, अभी उसको छोड़कर हम एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए ये आप हैं, आपने क्या किया, बैंक में 3 लाख रुपए जमा कर दिए। कब? साल के पहले दिन 1 अप्रैल को। और ये 3 लाख रुपए बैंक में जमा है आपके, और आप का ये पैसा जमा है। और हुआ क्या, जब 1 अगस्त आया तो 1 अगस्त को क्या किया, आप बैंक गए और बैंक में जाकर आपने 1 लाख रुपए और डिपॉजिट कर दिया। तो यहां पर 1 लाख रुपए बैंक में आपका और क्या हो गया, जमा हो गया। अब जरा ध्यान समझिएगा, ये 3 लाख रुपए साल के पहले दिन जमा किया। अब इसको 2 तरीके से समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये 3 लाख रुपए आपका पूरे साल बैंक में जमा रहा, और ये जो 1 लाख रुपए आपने अगस्त में जाकर जमा किया, तो ये बैंक में आपका पैसा कितने दिन जमा रहा, अगस्त से लेकर मार्च तक। तो बैंक में जो पैसा हम जमा करते हैं, बैंक उसके ऊपर हमें क्या देता है, इंटरेस्ट। तो इस पे 3 लाख का इंटरेस्ट हमें कितना मिलेगा, पूरे साल भर का, कह सकते हैं 12 महीने का। और ये जो अगस्त में पैसा जमा किया, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब अगस्त से लेकर मार्च तक ये कितने दिन जमा रहा पैसा, 8 महीना। तो जितने दिन पैसा हमारा जमा रहेगा, हमें उतने दिन पर ही क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो इसका मतलब 3 लाख पे 12 महीने का और 1 लाख पे 8 महीने का इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करके निकाल देंगे। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे दूसरा तरीका समझने का क्या है, ये सेम सिचुएशन, और ये आपका 1 अप्रैल को 3 लाख रुपए जमा है, और यहाँ पर 1 अगस्त को आकर आपने 1 लाख रुपए और डिपॉजिट कर दिया। तो इसका मतलब है कि 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक आपका कितना पैसा जमा रहा, 3 लाख रुपए। तो इसका मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने तक आपका 3 लाख रुपए था। तो 4 महीने तक आपको इंटरेस्ट कितने रुपए पे मिलेगा, 3 लाख रुपए पे। फिर यहाँ पर जब आपने 1 लाख रुपए और जमा कर दिया, तो इसका मतलब 3 लाख रुपए ये और 1 लाख रुपए ये। अब बताओ, अगस्त से लेकर 31 मार्च तक, साल के एंड तक, अब आपका पैसा 3 लाख जमा है या 4 लाख जमा है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 लाख रुपए था, 4 महीने का इंटरेस्ट 3 लाख पे मिलेगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो 8 महीने हैं, वहां पर इंटरेस्ट कितने में रुपए पर मिलेगा, 4 लाख रुपए। इस तरीके से क्या होता है, हम अपना इंटरेस्ट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करने के दोनों तरीके सही है कि पहले 3 लाख पे पूरे साल का, फिर 1 लाख पे 8 महीने का, या फिर हम ये कहेंगे 3 लाख पे 4 महीने का और 4 लाख पे 8 महीने का इंटरेस्ट निकाल लिया। बात वही बढ़ गई। तो इस तरीके से करते हैं। बस इसी में 2-4 चीजें और प्लस माइनस हो सकती हैं। क्यों सकता है उसने क्या किया हो, उसने 1 लाख रुपए जमा किया हो, हम इसी में एक चीज और डाल दे रहे हैं। मान लो उसने 1 लाख रुपए अगस्त में जमा किया, फिर क्या किया, अब 1 दिसंबर को उसको पैसों की जरूरत पड़ी और वो बैंक गया, वो 2 लाख रुपए बैंक से निकाल के लिया है। ये उसने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। कब, 2 दिसंबर को। तो अब बताओ, बैंक में 4 महीने तक 3 लाख रुपए जमा था, अगस्त को 1 लाख रुपए और जमा किया, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब 4 महीने तक उसका टोटल कितना जमा हो गया, 4 लाख। लेकिन जैसे उसने 2 लाख रुपए यहाँ निकाल लिया, तो अब बताओ दिसंबर से लेकर मार्च तक, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने उसका बैंक में कितना पैसा जमा है, अब उसका पैसा जमा है 2 लाख रुपए। तो जो बाकी के 4 महीने हैं उस पे इंटरेस्ट कितने दिन का लगेगा, 2 लाख। तो इस तरीके से ये सब सिंपल एक एग्जांपल लेकर बैंक का समझा है। सेम उसी तरीके से जब एक पार्टनर बिजनेस में पैसा लगाता है, उसका भी इंटरेस्ट, उसकी कैपिटल का इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और फिर देखते हैं। और जब क्वेश्चन में इस ड्राइंग वगैरह ये सब क्लियरली ना बताई जाए तो हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही लगता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आपको कुछ ना बताया जाए तो हमेशा क्या, ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट किया जाएगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन
आपकी जिसके पास बुक है वो बुक का क्वेश्चन नंबर 36 ओपन कर ले, PS अग्रवाल का, और जिसका पास बुक नहीं वो बोर्ड पर क्वेश्चन बोला गया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बोला गया है A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। तो A और B दो पार्टनर्स हैं, ये है A और इधर है B, ये दो पार्टनर्स हैं। बोला गया है हैविंग कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस ऑफ 50,000 एंड 40,000 और 1 अप्रैल 2016। ध्यान से देखिएगा नीचे टाइम पीरियड बोला गया है, यहाँ यहीं पर बना रहे हैं टाइम पीरियड, नीचे बना देखिए, ये टाइम पीरियड हो गया, ये हो गया 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 को इनकी जो कैपिटल है, ए की कैपिटल और बी की कैपिटल, ए की कैपिटल है 50,000 और बी की कैपिटल है 40,000। उसके बाद बोला गया है ऑन 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2016 को ए इंट्रोड्यूस 10,000 एज इज एडिशनल कैपिटल। 1 जुलाई 2016 ए ने क्या किया है, ए ने एक्स्ट्रा पैसा और इंट्रोड्यूस किया है। कितने इंट्रोड्यूस किया है, ए ने पैसा लगाया है 10,000 और बी वेयरएज बी इंट्रोड्यूस ओनली 1,000 और बी ने 1 जुलाई को कितना एक्स्ट्रा लगा दिया 1,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो हमने इससे पहले जो एग्जांपल में भी बताया था उसमें हमने 2 तरीके बताए थे, तो आप दोनों में से कोई भी तरीका करिए, आंसर सेम आएगा। चलिए देखते हैं, पहले हम करते हैं ए का। अब ये बताइए ए का 50,000 रुपये जो बिजनेस में लगा था, तो 1 अप्रैल से अगर हम 1 जुलाई तक देखें तो ए का 50,000 रुपये लगा है पूरा, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने, तो इसका मतलब है कि अगर हम इंटरेस्ट निकालें तो 50,000 रुपये कितने परसेंट, 10%, कितने दिन रहा बिजनेस में, अप्रैल मई जून 3 महीना, तो ये 3 महीना हो गया। लेकिन इसके बाद उसने ए ने 10,000 रुपये और लगा दिए, तो बताओ 50,000 पहले से लगा था, जुलाई में 10,000 रुपये और लग गया, तो बताओ ए का जुलाई से लेकर फिर 31 मार्च तक 50 और 10 और लग गया टोटल। अब इस समय में कितना है ए का टोटल हो गया 60,000। तो इसका मतलब है कि 3 महीने 50,000 लगा रहा और 3 महीने के बाद जब 10,000 और लगाया तो ए का टोटल हो गया बाकी के बचे हुए साल में 60,000 और ये 10% कितने महीने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 महीने का। ये तो ए की कहानी हो गई। अगर हम बी की बात करें तो बी का पहले कितना लगा था 40,000, तो बी का है 40,000 10%, कितने महीने रहा, बी ने भी जुलाई में आकर 1,000 रुपये और लगाया, तो इसका मतलब बी का इस 3 महीने 40,000 रुपये लगा रहा, जब 1,000 रुपये उसने और लगा दिया, तो इसका मतलब अब बी का यहाँ से यहाँ तक बी का कितना हो गया 41,000। तो इसका मतलब बाकी के बचे हुए महीनों में 10% जो था वो 41,000 पे लगेगा, तो 3 महीने 40,000 रहा और 9 महीने 41,000। तो अब ये इंटरेस्ट निकाल के ए और बी का इंटरेस्ट टोटल निकाल लेंगे, ये टोटल ऐड करके कर लेंगे। तो आगे काउंट कर लो, कैलकुलेट करो, देखो कितना आएगा 4,0,0,0,0, ये हो जाएगा 4 on the 4 carrying on 4 to the right 1,250 और ये हो जाएगा 0,0,0,0, ये हो जाएगा 12 5 60 0,0 और ये हो जाएगा 4,500। तो ये ए का टोटल हो जाएगा इंटरेस्ट 0,575। अब बी का देखते हैं, 0 से 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 3 4 12 और ये 4 1 ये हो गया 1,000, ये 0 से 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 3 3 9 3 4 12, ये हो जाएगा 4 1 4 4 2 8 कैरी बचा 2 4 5, तो ये हो जाएगा 3 5 3 3 2 6 6 7 3 0 0 3 1 3, तो ये हो जाएगा 5,704। ये ए का हो गया और ये बी का हो गया। क्लियर।
चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला नोट कर लीजिए। तो अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर है 41 टेस्ट अग्रवाल का, और जिसके पास बुक नहीं वो क्वेश्चन बोर्ड पर हम देख सकते हैं। बोला गया ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2016। बोला गया है कि ए और बी ने मिलकर बिजनेस शुरू किया है। हम यहाँ एक टाइम पीरियड बनाते हैं, कब शुरू किया गया है? 1 अप्रैल 2016 को। किसने शुरू किया? ए ने शुरू किया और बी ने मिलकर शुरू किया है। विद कैपिटल रुपीज 15 लाख एंड 9 लाख। इन्होंने कितना पैसा लगा रखा है? ए ने लगा रखा है 15 लाख रुपए और बी ने लगा रखा है 12 लाख रुपए। इतना पैसा, सॉरी 9 लाख, बी ने लगा रखा है 9 लाख रुपए। आगे बोला गया है ऑन 1 अक्टूबर 2016। 1 अक्टूबर, यहाँ कहीं 1 अक्टूबर होगा, ये 1 अक्टूबर की डेट है, 1 अक्टूबर 2016। बोला गया है 1 अक्टूबर 2016 दे डिसाइडेड, दे कौन? ए और बी ने मिलकर तय किया है दैट देयर कैपिटल शुड बी रुपीज 12 लाख। मतलब ए और बी ने तय किया है कि यहाँ पर 1 अक्टूबर को अब इनकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? 12 लाख ईच। मतलब इनकी कैपिटल अब 12 लाख हो जाएगी, दोनों की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 12 लाख। मतलब कि ए की 15 लाख थी, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और 1 अक्टूबर, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 महीने का जो पीरियड है, इस 6 महीने बाद ए की कैपिटल घट के 12 लाख हो गई। और कैपिटल घटी कब होगी? कैसे घटी होगी? मतलब ए ने क्या किया होगा? ड्राइंग कर ली होगी। भाई बैंक में पैसा जमा किया 5 लाख, फिर 4 महीने बाद बैंक में पैसा 5 लाख से 3 लाख हो गया। कैसे? क्योंकि तुमने उससे पैसा क्या कर लिया? निकाल लिया। ये चीजें हमने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में भी बताया था कि ओपनिंग कैपिटल होती है, उसमें ड्राइंग जो होती है माइनस हो जाती है, एडिशनल कैपिटल ऐड हो जाती है, फिर प्रॉफिट जो होता है वो ऐड हो जाता है, लॉस माइनस हो जाता है, इतना करते करते क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। तो इसका मतलब ए की कैपिटल जो घटी है वो 3 लाख रुपए उसने क्या कर ली? ड्राइंग। बी की कैपिटल 9 लाख थी, वो बढ़कर 12 लाख हो गई। तो इसका मतलब बी की जो कैपिटल 3 लाख बढ़ी है, उसने क्या किया होगा? एडिशनल कैपिटल लगाया होगा। तो इसका मतलब है कि बी की कैपिटल बढ़ गई और ए की कैपिटल क्या हो गई? घट गई। तो इसने एडिशनल कैपिटल लगाया और इसने कैपिटल क्या कर ली? विड्रॉ कर ली, जिसकी घटी है। तो उसके बाद अब आगे देखो क्या बोला गया। बोला गया द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग बाय चेक। बोला गया कि जो कैपिटल इनकी 12 लाख हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? आप नेसेसरी एडजस्टमेंट कर दीजिए। अगर घट रही है तो विड्रॉइंग हो जाएगी, बढ़ रही है तो एडिशनल कैपिटल, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम है और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 तक, यहां तक निकालना है। तो ये बताइए ए की कैपिटल 6 महीने तक 15 लाख रही और बाकी के जो 6 महीने बचे, ये जो बाकी के 6 महीने बचे हैं लास्ट के, इसमें उसकी कैपिटल कितनी है? 12 लाख। बी की कैपिटल पहले 6 महीने में कितनी है? 9 लाख। फिर यहाँ पर कितनी हो गई? 12 लाख। तो इसका मतलब है कि ए की कैपिटल जो घटी है, ए ने क्या किया होगा? ए ने 3 लाख रुपए क्या करनी होंगे? विड्रॉ। तो इसका मतलब है 3 लाख रुपीस विड्रॉ कर लिया ए ने, और इसने क्या किया होगा? 3 लाख रुपीस एडिशनल कैपिटल लगा दी। कब? 1 अक्टूबर को। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना है? निकालना है। अब सिंपल सा ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे? निकाल देंगे। सबसे पहले ए का देख लीजिए, 15 लाख रुपए कितने परसेंट है? 8% पूरे साल का है, लेकिन 15 लाख 6 महीने रहा और बाकी के 6 महीने कितना रहा? 12 लाख। तो बाकी के 6 महीने पे इंटरेस्ट कितना लग जाएगा? 8% 6 महीने का 12 लाख का। बी का आप देख लीजिए, बी का इंटरेस्ट हो जाएगा पहले 6 महीने पे हो जाएगा 9 लाख रुपए इंटू 8% और 6 महीने, और बाकी के 6 महीने कितना हो जाएगा? 12 लाख इंटू 8% 6 महीने, और ये निकाल कर हम इसको ऐड कर देंगे और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा आ जाएगा।
तो अब इसे काउंट करके इसको कैलकुलेट कर लो। ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, ये 6 टू था 2 4 था, तो 15 2 60, ये हो जाएगा 60,000। ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 6 टू था 2 4 था, 12 48,000। तो ये हो जाएगा टोटल 1,08,000। बी का देखिए कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 टू था 2 4 था, 9 4 था 36, 6 टू था 2 4 था, 12 4 था 44। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्वेश्चन नंबर 41 था केस ग्रोवाल का। अब तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह अभी आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे पीनल एप्रोप्रिएशन टॉपिक के, तो वहां पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए आएगा। तो हम लोग वहां पर भी जब करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी। इसलिए अब इसके जो बाकी के क्वेश्चन है वो आप लोग ट्राई करिएगा, और बाकी हम लोग अभी अब आगे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे पीनल एप्रोप्रिएशन के, तो वहां पर ये और पिछला टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों के कहीं ना कहीं पॉइंट्स बार बार रिपीट होते रहेंगे क्वेश्चन में, और वहां हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे, हमारी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो ये नोट कर लो, फिर हम लोग अब अगला आगे देखेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बारे में और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करके तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 37 है टीएस ग्रेवाल का। तो इसके पास बुक है वो बोर्ड पर देखे, और जो बुक है वो अपनी बुक में क्वेश्चन को देखता रहे। बोला गया राम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस देयर कैटल एट द एंड ऑफ द ईयर। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, और अगर ध्यान होगा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जब हमने 11th में पढ़ाया था, तो वहां पर भी इस तरीके से बातें आती थी कि क्लोजिंग कैपिटल दी रहती थी, हम उस क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालते थे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही लगता है। तो अगर हम एक टाइम पीरियड देखें तो ये टाइम पीरियड है और ईयर एंड होता है 31 मार्च 2016 को। तो मतलब ये साल शुरू होगा 1 अप्रैल 2015। तो बोला गया है कि देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर का मतलब है कि यहाँ पर साल के एंड की कैपिटल दी गई है, मतलब कि राम की और मोहन की क्लोजिंग कैपिटल दी गई है, और राम की क्लोजिंग कैपिटल दी गई है 40,000 और मोहन की 24,000 और मोहन की क्लोजिंग कैपिटल दी गई है 18,000। तो अब हमें सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। अच्छा, हम लोग करते क्या थे, ओपनिंग कैपिटल अगर दी रहती थी तो उसमें अगर कोई एडिशनल कैपिटल उसको ऐड करते थे, कोई ड्राइंग होती थी उसको माइनस करते थे, और जो प्रॉफिट होता था तो उसको ऐड करते थे, और ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल आती थी। अगर हमें क्लोजिंग से ओपनिंग निकालनी है तो सेम यही सारा काम उल्टा हो जाएगा, जो एडिशनल कैपिटल प्लस है वो माइनस हो जाएगी, जो ड्राइंग माइनस है वो प्लस हो जाएगी, जो प्रॉफिट प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो अब हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी, अब ये हो गया राम और ये हो गया मोहन। अब इनकी क्लोजिंग कैपिटल दी गई है, कितनी दी गई है 24,000 और 18,000। अब आगे देखो क्या बोला गया, ड्यूरिंग द ईयर राम एंड मोहन ड्राइंग वर्क 4,000 6,000। इन लोगों की जो ड्राइंग है, तो जब इधर से इधर जाएंगे तो ड्राइंग से माइनस होती है तब क्लोजिंग कैपिटल आता है। तो जब हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो ड्राइंग क्या हो जाएगा प्लस, तो हमने यहाँ पर ड्राइंग क्या कर दिया प्लस। और ड्राइंग कितनी है, राम की ड्राइंग है 4,000 और मोहन की है 6,000। जैसे मान लीजिए हमने बैंक में 10,000 रुपये जमा किया, तो जब 3,000 रुपये हम ड्राइंग करेंगे तो उतने से मेरी कैपिटल कम होगी, तब लास्ट में बचेगा ना बैलेंस। तो अगर हमें लास्ट का बैलेंस पता है और ओपनिंग का निकालना है, तो वही ड्राइंग जो माइनस हुई थी वो वापस से क्या हो जाएगी प्लस। अच्छा, प्रॉफिट हमारी कैपिटल को बढ़ाता है, तो जब हम ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल बढ़ जाती है। और अगर क्लोजिंग कैपिटल दी है और ओपनिंग निकालना है, तो इधर से इधर जाने में प्रॉफिट ऐड किया था, तो वापस ओपनिंग पे आने के लिए प्रॉफिट क्या कर देंगे माइनस। तो अब यहाँ पर प्रॉफिट क्या कर देंगे माइनस, और अगर लॉस होता तो प्लस कर देते। तो अब यहाँ पर प्रॉफिट है कितना, प्रॉफिट है 16,000 रुपए। अब यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला गया, और जब क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कुछ ना बताया जाए तब प्रॉफिट कैसे बांटेंगे इक्वली, क्योंकि डीड क्या है साइलेंट। तो
तो 16,000 को इन लोगों ने कैसे बांटा होगा, इक्वली, मतलब 8,000। अब ये इनकी क्या आ गई, अब ये इनकी आ गई ओपनिंग कैपिटल, मतलब यहाँ पर साल की शुरुआत की राम और मोहन की ओपनिंग कैपिटल हमें नहीं पता थी, तो ये ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी 24 और प्लस 4, 28 माइनस 8,000, तो ये हो गई 20,000, ये 24 माइनस 8, ये हो गई 16,000, तो ये हो जाएगा 20,000 और ये हो गया 16,000। ये हमारा हो गया वर्किंग नोट। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर है ना, तो और कोई एडिशनल कैपिटल और कोई बात नहीं बताई गई, ड्राइंग की यहाँ पर डेट मेंशन नहीं है, तो अब हम सिंपल सा क्या करेंगे, इसी ओपनिंग कैपिटल में पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। तो अगर हम राम का देखें तो राम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, 20,000 का 5% पूरे साल का, और मोहन का हो जाएगा कितना, 16,000 का 5% पूरे साल का, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 20 into 5 1,000, और ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 16 into 5 कितना होगा, 80, 800, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 1,000 और 800। तो ये क्वेश्चन नंबर 37 सबको समझ में आया, ये समझ में आया, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो आप लोग इसको कर लेंगे। तो अब हम लोग आगे करेंगे, और ये टॉपिक लगभग खत्म हो गया। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये आता रहेगा बार बार, तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर बाकी की बातें भी बाद में करेंगे।